मोदी के यार नेतन्याहू ने यानी इसराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। जिन जगहों पर मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर आर्सेनल बनाने का कार्यक्रम चल रहा था, उन जगहों को टारगेट करके बेइंतहा बमबारी करके इजराइल ने बहुत बड़ा नुकसान या भारी नुकसान ईरान को पहुंचाया है। ईरान के आर्मी चीफ शहीद हो गए, उनकी टॉप मिलिट्री कमांड पूरी की पूरी शहीद हो गई और उनके जो जौहरी साइंसदान थे, एटमी साइंसदान थे, उनको शहीद कर दिया गया। और इसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन किया है और मौजूदा हालात से रूबरू कराया है कि पाकिस्तान ने बहुत सख्त शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ईरान को सपोर्ट किया है। नेतन्याहू ने हमले के बाद कहा कि यह जो हमारा हमला है, ये हमला सिर्फ इसलिए है कि हम अपने वजूद के ऊपर खतरा पैदा होने नहीं देना चाहते हैं। और इस हमले के बाद हम देख रहे हैं कि रीजन खित्ता जो था जहां पर पाकिस्तान, भारत और ईरान और दीगर ममालिक शामिल हैं और चाइना की भी मौजूदगी इसी रीजन के अंदर है, इसमें अब सूरत हाल खासी जो है वो परेशान कुन है। भारत के तरफ से दोनों ही मित्र देशों ईरान और इजराइल दोनों को ही ये कहा गया कि डीएस्केलेशन की तरफ दोनों ही देशों को बढ़ना चाहिए और इस दिशा में कोई भी बातचीत कराने में अगर सहायता चाहिए तो भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। मिडिल ईस्ट के कई अहम देश भी भारत से ये उम्मीद रखते हैं कि ईरान और इजराइल का मसला सुलझाने में भारत एक अहम भागीदार हो सकता है। मोदी के यार नेतन्याहू ने यानी इसराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और सुबह अजानों के वक्त ये ईरान पर एक हमला किया गया, शदीद हमले किए गए और इसराइल की तरफ से, और उसमें कीमती जानों का नुकसान जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है वो अब आपके सामने शेयर करेंगे। और ख़ित्ते के अंदर जो एक कशीदा सूरत हाल पहले से मौजूद थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसी की एक कड़ी जो है वो अब मज़ीद ख़ित्ते के अंदर एक टेंस सिचुएशन सामने आ चुकी है। और इसराइल ने जो काफ़ी दिनों से ईरान के ऊपर हमला करने की बातें कर रहा था, आज अलग सुबह उसने ईरान के ऊपर एक हमला किया है। और ईरान के जो 5 अहम कमांडर्स हैं जिसमें उनके आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह भी शामिल हैं, कमांडर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स भी शामिल हैं, कमांडर ऑफ सेंट्रल हेडक्वार्टर भी शामिल हैं और इसके अलावा साइंटिस्ट और सिविलियंस भी शामिल हैं, उनको निशाना बनाया है। और जो ईरान की जो एटमी जो तनसीबात हैं, जोहरी तनसीबात थी, उनको भी टारगेट किया गया है। ये इंतहाई सफाकाना किस्म का हमला है और इस हमले के बाद हम देख रहे हैं कि रीजन खित्ता जो था जहाँ पर पाकिस्तान, भारत और ईरान और दीगर ममालिक शामिल हैं और चाइना की भी मौजूदगी इसी रीजन के अंदर है, इसमें अब सूरत हाल खासी जो है वो परेशान कुन है। ईरान ने कहा कि इसके लिए इजराइल को बहुत खामियाजा उठाना पड़ेगा और इसकी भरपाई उसको करनी पड़ेगी, बहुत महंगा पड़ेगा ये हमला इजराइल के लिए। और 100 ड्रोन सुबह सुबह ईरान ने इजराइल के ऊपर भेजे, लेकिन ईरान के उन तमाम हमलों का इजराइल ने एक ही जवाब दिया कि उन सबको उसने डिफ्यूज कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ईरान का इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत मजबूत है, आप भी जानते हैं। जो आयरन डोम है वो इजराइल के पास है और उसकी जो एयरफोर्स है उसकी ताकत बेइंतहा है। तो जो अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट्स होते हैं, बम, गोली, बारूद, टेक्नोलॉजी, साइबर वॉर, इन सब में यहूदियों का कोई मुकाबला नहीं है। आप जानते हैं कि अमेरिका के भीतर भी वहाँ का जो पूरा डिफेंस सिस्टम है या वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, रिसर्च डेवलपमेंट, आर्म्स एम्युनिशंस को लेकर के ज्यादातर यहूदी हैं। और ईरान के ऊपर हमला क्यों किया इजराइल ने? इसलिए कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश बन रहा था। ईरान वो मेटल तैयार कर चुका था जिसको यूरेनियम कहते हैं, एनरिच्ड यूरेनियम, जिससे एटम बम बनाया जाता है। 9 एटम बम बनाने के लायक यूरेनियम को संवर्धित करके, एनरिच्ड करके ईरान ने अब अपने एटमिक प्रोग्राम को आगे बढ़ा दिया था। यह बात मैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से कह रहा हूं। नेतन्याहू ने हमले के बाद कहा कि यह जो हमारा हमला है,
یہ حملہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے وجود کے اوپر خطرہ پیدا ہونے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ دوسرے وشو یدھ کے دوران یہودیوں کا بڑا نرسنگھار ہوا اور نازیوں نے یہودیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے مارا، اور گیس چیمبر بہت بڑا ایک مانوی اتپیڑن کی گھٹنا مانی جاتی ہے، اور وہ یہودیوں کے اوپر برپا تھا۔ اب دنیا کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی یہودیوں کے اوپر، اسرائیل کے وجود کے اوپر کوئی بھی خطرہ پیدا ہوگا تو ہم ہونے نہیں دیں گے، اور ایران اگر پرمانو بم بناتا ہے تو اس کا پہلا نشانہ اسرائیل ہوگا، اور پرمانو بم اسرائیل کے اوپر گرتا ہے اس کا مطلب کہ اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا، اور وجود کے ختم ہونے والا خطرہ اگر دنیا میں کہیں بھی پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اسی لیے ہم نے ایران کے بھیتر حملہ کیا ہے اور ان تمام ٹھکانوں کو نشٹ کر دیا ہے جہاں یا تو اس کے میزائل پروگرام چل رہے تھے، کیونکہ ایران بطور نتنیاہو 10,000 میزائلیں اگلے کچھ ورشوں میں تیار کرنے کے منصوبے کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور ایٹم بم وہ بنا رہا تھا، بہت جلدی ایٹم بم ایران بنا لیتا۔ تو ایران کے پاس ایٹم بم ہو جائے، اس کے بعد اس کے پاس میزائلیں ہو جائیں جو ایٹمک وار ہیڈ کیری کر کے جا کر کہیں بھی حملہ کر دیں، تو یہ پہلا خطرہ جو ہے وہ اسرائیل کے وجود پر ہو، یہودیوں کے وجود پر ہوگا، اور ایسا ہم کبھی ہونے ہی نہیں دیں گے۔ پاکستان نے بہت سخت شدید مذمت کی ہے اسرائیل کے اس حملے کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے، پاکستان کے فارن آفس نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ انتہائی متنازع عمل ہے، اور اس جارحیت کو پاکستان نے ڈسمس کیا، مذمت کیا اور ایران کو سپورٹ کیا ہے، اور کہا ہے کہ ایران کا حق ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کے آرٹیکل 51 کے تحت اسرائیل پہ جوابی حملہ کر سکتا ہے، اور پاکستان نے وہی کام کیا ہے، اسی حق کے استعمال کرنے کی بات کی ہے جو پاکستان نے بھارت کے خلاف یونائٹڈ نیشن کا آرٹیکل 51 استعمال کیا تھا جوابی حملہ کرنے کے لیے۔ تو جس طرح ایران نے اس وقت پاکستان کو سپورٹ کیا تھا پاک بھارت جنگ میں، پاکستان نے بھی اپنی پوری سیاسی اور سفارتی سپورٹ ایران کے پیچھے کھڑی کر دی ہے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے ممالک نے، میں نے یونائٹڈ نیشن کی بات کی، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے اسرائیل کے حملے کی مذمت کی ہے، اور اس کے علاوہ جاپان، چین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سعودی عرب، قطر، UAE، عمان نے بھی اس کی مذمت کی ہے اسرائیل کے حملے کی۔ تو ایک بہت ہی انٹرنیشنل لیول پہ اسرائیل کو ایک دھچکا ملا ہے، اور اس کا خیال تھا کہ بہت سارے ممالک اس کی مذمت نہیں کریں گے، لیکن کی ہے ان ممالک نے، اور پاکستان جیسا کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ممبر بھی ہے، تو لگتا ہی ہے کہ پاکستان یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ایک قرارداد بھی پیش کرے گا